चैप्टर 4 देख लेते हैं। और इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है कि पहला चैप्टर 4 बोल रहा है हमारा क्या बताती हमें किताबें और कब्रें। तो जो कब्र होते हैं तो उनके बारे में देखते हैं, और जो पहले की जो किताबें हैं, जो फेमस किताबें हैं जो राइटर के द्वारा लिखी गई हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आपका, इसमें मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। इसमें बोल रहा है कि पुस्तकालय में मेरी जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज ये पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे, ठीक है, बच्चे जो थे। मेरी ने देखा, मेरी जो एक गर्ल का नाम है, ठीक है, तो मेरी ने देखा पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा है, ठीक है। जो उसका क्लासरूम था उससे बड़ा क्या था, लाइब्रेरी था। वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। तो मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें। क्या तुम्हें मालूम है, हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं, ठीक है। बच्ची जो है वो सोचती है ये मेरी है, तो वो सोचती है कि वेद क्या होता है, चलो पता लगाएं, ठीक है। तो इसी के बारे में ये बुक में दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। इसके संदर्भ में बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए क्या है, इसमें बोल रहा है कि शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। यहाँ पे पॉइंट पहला हम लोग देखें कि दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक है। क्या है, तो तुमने वेदों का तो नाम तो सुना होगा। तो वेद कितने हैं, 4 है। कितने नंबर के हैं, तो 4 है आपके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना कौन सा वेद है, तो आपका ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है। तो इसमें यही बोल रहा है कि ऋग्वेद जिसकी लगभग 3500 साल पहले हुई थी, रचना जो है वो ऋग्वेद की 3500 साल पहले हुई थी। और इसमें बोल रहा है कि ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थनाएं कितनी है, 1000 से ज़्यादा है। किसमें, तो ऋग्वेद में, जिन्हें क्या कहते हैं, सूक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, सूक्त। यहाँ पे जो सूक्त लिखा है ना, तो वही सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोलना। हम जो है वो सूक्त के नाम से जानते हैं। ये बोल रहा है कि विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियों में रचे गए, इनमें से क्या है कि ये जो है जितने भी जो आपके रचना किए गए हैं, इनमें क्या है, देवी और देवता की स्तुतियों में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जिन 3 देवता के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, तो इनमें है आपके अग्नि, इंद्र और सोम के बारे में इनमें हम पढ़ेंगे। देखिए अगला आपका क्या बोल रहा है कि अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं, सोम क्या है, पौधों के देवता है। जिससे क्या होता है कि एक खास पेय बनाया जाता है, ठीक है, यानी मदिरा जिसको हम लोग बोलते हैं। अगला देखिए यहाँ पे जो बात की है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी, तो ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षर, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, जैसे उसको पूरी तरह से याद करवा देते थे। और अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष होते थे, मतलब फीमेल बहुत कम होती थी। और देख लेते हैं कि फीमेल थी कि नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ देखिए कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है, यानी फीमेल उस समय थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग देख लिए कि यहाँ पे फीमेल भी थी। कुछ प्रार्थनाओं की रचना फीमेल ने भी की है, महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की भाषा क्या है, प्राक संस्कृत कही जाती है। और ऋग्वेद की भाषा क्या है, तो ये प्राक संस्कृत के रूप में जानी जाती है, या वैदिक संस्कृत भी कहते हैं। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है, यानी जो हम संस्कृत स्कूल में पढ़ते हैं उससे थोड़ी भिन्न है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, तो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं दूर तक रखूँगी। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि संस्कृत भाषा भारतीय यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, ठीक है। भारतीय मतलब कि भारत और यूरोपीय से मिल के बना हुआ है। भारत की कई भाषाएं हैं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, आपका उसके बाद आपका क्या है, सिंधी, एशियाई भाषाएँ जैसे फ़ारसी, और यूरोप की बहुत सी भाषाएँ हैं।
जैसे अंग्रेजी है हो गई, यूरोप की भाषाएं हैं, अंग्रेजी हो गए, फ्रांसीसी हो गए, जर्मन हो गए, यूनानी हो गए, इतावली, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए क्या था कि मातृ संस्कृत माँ हिंदी में, मदर जो है वो अंग्रेजी में देखने को मिलता है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे जो बात किया जा रहा है तो इसमें क्या बोल रहा है कि क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नज़र आती है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती थी। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। यानी हम लोग पूर्वोत्तर भारत में देखते हैं तो जो हमारा भारत का जो पूर्व वाला हिस्सा है तो जैसे तिब्बत और वर्मा भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है, यानी हमारे त्रिपुरा, मणिपुरी, ये सब जो स्टेट होगा उधर। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा की भाषा है। ठीक है, यानी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा की ये क्या है, भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं जो है ऑस्ट्रियो एशियाटिक परिवार की जानी जाती है। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी बातें हम लोग इसमें सीखे। ठीक है, देखिए उन भाषाओं की सूची बना जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उनकी भाषा परिवारों की पहचानने की कोशिश करो। ठीक है, इसमें प्रश्न यही बोल रहा है आपका। चलिए अगला देख लेते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ठीक है, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है, श्रवण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। ठीक है, रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया है। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले किया गया था, यानी छापने का काम किया गया था 200 साल पहले किया गया, तो नहीं तो सुन के ही लोग अपना काम करते थे। देखिए इतिहास का ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। देखिए यहाँ बात किया जा रहा है तो बोल रहा है कि इतिहास का पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। कौन? इतिहासकार। ठीक है, चलो देखते हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि ऋग्वेद के कुल सूक्त वार्तालाप के रूप में है। ठीक है, मतलब दो लोगों के बीच में जैसे वार्तालाप होता है ना, उसी तरह से वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ ब्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। यानी यहाँ 3 नदियों का वर्णन है, तो ब्यास हो गई और सतलुज नदियों का वर्णन है, और ऋषि जो विश्वामित्र उनके बीच में क्या हो रहा है, संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ठीक है, चलिए इन दोनों नदियों को मानचित्र पृष्ठ 2 में खोजे और पढ़े। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। देखिए ये पिक्चर देख लीजिए, यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है। चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि ऋग्वेद यहाँ पे बोल रहा है कि ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। ठीक है, ये जो है ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है, बुज्र वृक्ष की छाल पर लिखी गई है। यह पांडुलिपि कशून में पाई गई है। लगभग कितने साल पहले की है ये? तो 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो देख लीजिए पूरी तरह से, मैं आपको थोड़ा सा दूर कर देती हूँ, तो देखिए इस तरह का दिखता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। जो बात हो रहा था हमारी दो नदियों के बीच में, विश्वामित्र और नदियों के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे जो बात किया जा रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विश्वामित्र और नदियाँ। ठीक है, यहाँ जो बोल रहा है विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों की चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्तियों से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। ठीक है, यानी ये जो है विश्वामित्र बोल रहे हैं दोनों नदियों से। अगला क्या बोल रहा है कि नदियाँ बोलती है, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका जाना नहीं जा सकता। ठीक है, ऋषिया तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? ठीक है, नदियाँ बोलती हैं विश्वामित्र जी को। ठीक है, अगला देखिए,
बोल रहे कि विश्वामित्र, हे बहनों, मुझे गायों की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियाँ सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने हाथ को जल को हमारे रास्ते और गाड़ियों की दूरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ बोलती है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे कि तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। ठीक है, यानी नदी शांत होगी तभी तो जा पाएंगे। उसी तरह से देखिए, इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। ये ठीक है, वे यह भी सुझाते हैं कि समाज में ऋषि रहते थे और घोड़े और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों की से की गई है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ बात किया जा रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों का दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु, उनकी सहायक नदियों का जिक्र भी है। ठीक है, और गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है, और गंगा यमुना का उल्लेख क्या हुआ है कि एक बार हुआ है। ठीक है, देखिए मानचित्र जो पहला है को देखिए और 5 नदियों की सूची बनाएं जिनके नाम जो है वो ऋग्वेद में नहीं है, उनके बारे में लिखना है आपको। अगला देखिए, अगला बोल रहा है क्या कि मवेशी, घोड़े और रथ की बात की जा रही है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि ऋग्वेद में मवेशी, बच्चों और खास करके पुत्रों और घोड़े की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी गई थी, जहाँ उन्हें चारागाह हो। ठीक है, जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सका हो। कुछ लड़ाइयाँ जो है पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। ठीक है, तो ये इन चीज़ों के लिए लड़ी जाती थी। देखिए, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ भाग पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता था। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ठीक है, यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। घी होता था, अनाज, कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, क्यों कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध शांति के विषय में सलाह मशवरा करते, और वहाँ ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा होते थे। ठीक है, जब पावरफुल होगा तभी तो वो सरदार बनेंगे, तो इसी के बारे में बोला जा रहा है। देखिए यहाँ बात किया जा रहा है कि लोगों की विशेषज्ञता जो बताने वाले शब्द देखिए क्या यूज़ किया जाता था। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों को विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ठीक है, दूसरे क्या थे तो राजा थे। राजा क्या करता था, देखिए ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ठीक है, ये ना तो कभी राजधानी और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए हमारा अगला बोल रहा है, पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगा कि कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। ठीक है, अगला देखिए,
जनता या जो है पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जैसे वैश्य शब्द मिलता है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में पढ़ोगे, ठीक है। अगला चैप्टर 5 में देखेंगे हम लोग, ठीक है। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विश्व, भरत जन या विश्व, यदु जन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। देखिए ये जो हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर है, तो ये स्पेशली फॉर चाइल्ड के लिए भी बनाया गया है, ठीक है। तो आपका हम लोग को तो पीएससी देना है और यूपीएससी की हम लोग प्रिपरेशन करनी है, तो जो बच्चों वाले प्रश्न है उसको स्किप कर दिया जा रहा है और आपके जो मेन पॉइंट है उसको ही देखा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो योग नहीं करते थे और चाहे दूसरी भाषाएं बोलते थे, उनको भी दस्यु बोल सकते थे, ठीक है। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी ये शब्द का मतलब गुलाम हो गया, ठीक है। बाद के टाइम में दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था, जो उनके दास होते थे। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जिस युग में महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय दूसरे जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो देखिए दूसरे जगह क्या हो रहा था, तो देखिए यहाँ बात कर रहा है कि खामोश प्रहरी कहानी महापाषाण की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए महापाषाण की बात की जा रही है। अगले पृष्ठ में चित्रों को देखो, यहाँ पे जो बात किया जा रहा है उसको देख लेते हैं। ये शिलाखंड महापाषाण यानी महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, महापाषाण की बात जो की जा रही है, महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें जो थे बनाने की लगभग प्रथा 3000 साल पहले पूरी हुई थी। यह प्रथा जो था दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे बोल रहा है कुछ महत्वपूर्ण पाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन ऊपर ही दिखाए जाते हैं, ठीक है, जमीन के ऊपर ही दिखे जाते हैं। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर दिखते हैं, ठीक है। कुछ ऊपर दिखेंगे बड़े बड़े पत्थर और कुछ नीचे दिखेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं। देखिए ये दिख रहा है इस तरह से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत सावधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराख है जो शायद आपके पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। देखिए है ना, दिख रहा है यहाँ से पूरा, ये ऐसे देखिए दिख रहा है पूरा, ये देखिए पूरा ये जाने का रास्ता, ये गड्ढा टाइप का, और फिर छोटा अंदर में छोटा है और बाहर में बड़ा बड़ा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं जो भी पॉइंट है हमारा। देखिए इस तरह का यहाँ पे भी है। आइए अरे इस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए गए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्र को दर्शाते हैं, ठीक है, यानी कब्र के बारे में जो बताता है, ठीक है। अगला ये देख लेते हैं हम लोग। ऊपर तो हमारे लोग छूटा नहीं है कुछ भी। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है क्या महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाए उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना मतलब बड़े बड़े पत्थरों को, और उसके बाद क्या बड़े पत्थरों को तराशने और मरे हुए को दफनाने। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों का खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। इन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने हैं, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है कि क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था, तो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात किया जा रहा है। ये देखिए पिक्चर देख रहे हैं, ये इसके बारे में देख लीजिए। ये जो आपको जूम भी कर दे रही है, इस तरह का पिक्चर आप देखिएगा, ये देख रहे हैं,
देखिए यहाँ पे ये चाकू जैसा बना हुआ चीज़ है, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में हम लोग। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान है। बाईं ओर घोड़े के सामान, नीचे बाईं, ठीक है, बाईं ओर घोड़े के लिए सामान है, नीचे बाईं ओर जो है कुल्हाड़ी है और नीचे एक कटार है, ठीक है। देखिए ये सब देख रहा है, ये सब है, ठीक है। चल अगला देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना है, ठीक है, कि किस तरह से लोगों का सामाजिक असमानता के बारे में पता करना है। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरे कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। मानचित्र 2 में पृष्ठ 12 में बोल रहा है कि ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ पर व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मन के शंख पाए गए हैं, ठीक है। दूसरे कंकाल के साथ सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में विभिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग जो थे अमीर थे और कुछ लोग क्या थे, गरीब थे, ठीक है। तो गरीब थे तो यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे लोग दूसरे अनुयायी थे, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार की थी। देखिए कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया है। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया गया है, ठीक है। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे, ठीक है। मतलब घुसने के लिए, एंट्री के लिए, इस तरह से। देखिए इनाम गांव जो महाराष्ट्र का इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र यहाँ बोल रहा है, क्या चित्र 2 में देखना है, ठीक है। पृष्ठ 12 में है ये। और देखिए इनाम गांव को खोजो, यानी इनाम गांव को हम लोग देख लेंगे नीचे। यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे आपका नदी, अच्छा, भीमा की सहायक नदी घोड़ है, ठीक है, के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से लेकर के 27 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों के प्राय गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था, ठीक है, उत्तर की तरफ सर होता था। और ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक आदमी का 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 कमरे वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में क्या किया जाता था, दफनाया जाता था, ठीक है। और बस्ती के बीच में यह क्या था कि यह गांव के सबसे बड़े घरों में था, ठीक है। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और शव के पैर मुड़े हुए थे, ठीक है। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब में कारण बताया, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है क्या बताते हैं हमें कंकाल का अध्ययन करते हैं तो। देखिए छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल की आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई फ़र्क नहीं होता है, मतलब मेल और फीमेल जो बच्चे होते हैं वो, ठीक है। अगला देखिए, जो क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामान के आधार पर उनका अंदाज़ा लगाते थे। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता था, लेकिन ऐसी समझ के लिए समस्या है। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, ठीक है, उस समय तो मेल भी आभूषण पहनते थे, तो वो फीमेल वाली मेल भी हो सकते हैं। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उनकी हड्डियां से जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से बड़ा होता है, ठीक है। ये जो समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पे आधारित है, ठीक है, जो अभी अध्ययन किया जाता है कंकालों का, उससे जान पाए हम लोग।
देखिए आज से बोल रहा है कि आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक जो संहिता नाम की किताब लिखी थी, ठीक है। 2000 साल पहले चरक नाम से प्रसिद्ध वैद्य थे, ठीक है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज की जोड़कर यह संख्या बताई थी, ठीक है। यानी उनके अनुसार 306 हड्डियाँ 360 हड्डियाँ हैं, लेकिन अभी 206। तो इसमें बोल रहा है कि दांत को जोड़ लिया होंगे उन्होंने, हड्डियों के जोड़े कार्टिलेज को भी जोड़ के बताया होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या थे। तो देखिए इनाम गांव के पुरातत्वविदों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग यहाँ इन्हें खाते होंगे, ठीक है। और गाय, बैल, भैंस, लकड़ी, आपका बकरी, उसके अलावा क्या है, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन और कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, जितने भी जानवर थे, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह के रस भरियाँ एकत्र की जाती थी, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे कल्पना करने की बात बोला जा रहा है। और यहाँ पे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बचा हुआ होगा तो उसको देख लेते हैं। देखिए इस तरह से आपका चैप्टर पूरा हो गया है। देखिए यहाँ देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की बात की जा रही है। वेदों की रचना का प्रारंभ जो है वो 3500 साल पहले किया गया। महापाषाण का निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले हुआ, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है कि इनाम गांव जो महाराष्ट्र में है में कृषकों का निवास 3600 से लेकर के 2700 साल पहले था। चरक लगभग 2000 साल पहले हुए थे, ठीक है, जो एक क्या थे, वैद्य थे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो 4 नंबर चैप्टर भी आपका ख़त्म हो गया। तो आप इसको देख लीजिए और आप जो मेन पॉइंट है तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू।